ठीक है जो बच्चे, वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। आज या कालका का नाम लेकर अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास बच्चे कौन सी चलाई है रेखा ने? अच्छा ब्लड वाली है ना। तो कुछ अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं। सब कुछ एक बार बता दे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सरप्राइज क्लास है 20 का। कोई लोग सोच रहे हैं ना कि सर तो क्लास है 10-15 मिनट लेट लेंगे, जल्दी आ जाओ। एक बार मुझे कमेंट ओके ना, चलो आ जाओ। फिर पहला टॉपिक है बच्चे, आ जाओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है एनीमिया से। एक जीप मेयर ने क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे, और उसके बाद से बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है। जीप मेयर की भी वैकेंसी आने वाली है, पांडुचेरी के अंदर है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है बताता हूं। सबसे पहले एनीमिया होता क्या है, हिंदी में देखें खून की कमी, खून की कमी, ठीक है। मोस्टली देखें तो फीमेल्स के अंदर ये एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल्स में अपने एनीमिया को देखें तो एनीमिया देखें तो फीमेल का मैं बताऊं, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 11 ग्राम से नीचे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो आ जाओ पहले डेफिनेशन देखना। रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम बिलो नॉर्मल इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है बच्चे, आ जाओ। पहली की पॉइंट है, इसका पर्चा खोलते हैं पहले तो भी। ये क्या बात बोल के जाया है, ये कह रहा है रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी। भी आरबीसी नॉर्मल कितनी होती है, फुल फॉर्म क्या होती है आरबीसी की। चलो आ जाओ, जो क्लास नहीं ले जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सरप्राइज क्लास रहती है। क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूँ बच्चे, मुझे जज नहीं कर पाओगे आप। आ जाओ, मैं फिर बाद में कहे सर ने क्या पढ़ाया। जल्दी से, कोई फ्रेंड रह गया जल्दी से आ जाओ। बात कर रहे हैं बच्चे एनीमिया की, एनीमिया की बात कर रहे हैं। एनीमिया को बोल रहे हैं, इसको अपने खून की कमी बोलते हैं, खून की कमी के नाम से नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको देखना है। हेलो जी जी, आप भी तो बच्चे क्लास में हो, क्लास के बाद बात करना, लाइव क्लास चल रही है। ओके ओके, चलो आ जाओ बच्चे। खून की कमी, ठीक है। अब बात करें खून होता क्या है। ये सबसे बड़ी बात है, खून होता क्या है। इतनी तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, ये तो जाऊंगा थ्योरी बेच के अंदर। अब यहाँ पे तो एम्स का पेपर है तो अपने को क्वेश्चन लेने हैं। एनीमिया के ऊपर जाएं तो इसमें बोली जाती है कि आरबीसी, आरबीसी डिक्रीज हो जाना। क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना। सिंपल भाषा में बता देता हूं, ठीक है। मतलब है किसके अंदर है, ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या हो जाना बच्चे, आरबीसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाना। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने नॉर्मली एनीमिया बोलते हैं। अब आरबीसी की वैल्यू डिक्रीज होना का मतलब है नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन आता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मेल के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती है। और फीमेल के अंदर पहला क्वेश्चन आरआरबी ने निकाला था 2018 में, आरआरबी की वैकेंसी आई थी। उसमें पूछा था टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी इन फीमेल। बड़ा ही तकड़ा क्वेश्चन आया था, झटका लगा था। लेकिन मेरे स्टूडेंट को झटका नहीं लगा था, मैंने पहले ही क्वेश्चन दे दिया था। ये जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ बच्चे। मेल 16, फीमेल 12, ऋतु खारिया रोंग, अभी आप बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मुझे अभी आपकी परीक्षा भी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करो आपका एम्स का एडमिट कार्ड आ चुका है, और एडमिट कार्ड का मैंने बधाई आपको दे दी है, माता रानी के दरबार से एडवांस में बधाई देती है। 3-4 दिन मेहनत कर लो, जो पढ़ा उनको रिवाइज में करवा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चे, क्या बात बोला है मैंने, क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये पूछ सकते हैं आरबीसी अमाउंट, आरबीसी अमाउंट, टोटल आरबीसी अमाउंट, टोटल आरबीसी अमाउंट है किसमें पूछेगा, इन मेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल आरबीसी अमाउंट, अमाउंट इन फीमेल। और मेल वाला तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फीमेल वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 2 के अंदर आ चुका है। आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एम्स ने भी ये क्वेश्चन है पुट कर लिया है।
आ जाओ जल्दी से। ठीक है, टोटल आरबीसी अमाउंट, अलग अलग एग्जाम हुए बच्चे, फर्स्ट ग्रेड एम्स का होता है जो क्वेश्चन नो बोलते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग ट्यूटर का भी एग्जाम होता है। ठीक है, लेक्चरर का होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकला हुआ, टोटल आरबीसी अमाउंट इन फीमेल कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, बताओ रे लल्लो, किस किस का एग्जाम है, आ जाओ। यूट्यूब पे तो नहीं आया मैं, रात को आऊँगा आज यूट्यूब पे, मैं चलाना सीखना पड़ेगा, यूट्यूब लिया नहीं, क्लास ऐप पे ही लेते हैं अपने। तो जल्दी से आ जाओ। कहाँ गई रे, कहाँ गई वो लड़की जिसका पेपर था, मोनिका, और किसका पेपर था, पीयू, क्लास में है क्या, पहले तो पीयू को देख क्लास में है क्या। हमको जीती तो बेइज्जती ना करो। अरे पढ़ लिया, बहुत पढ़े हुए, बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने कोचिंग भी ली हुई है। मैंने बोला ना नचाऊंगा, नचाऊंगा भी सिखाऊंगा भी। आ गई पीयू, वॉइस क्लियर सर, वॉइस क्लियर तो है, ओके। पीयू कहाँ गई, मैं लेट होगी, आज आप लेट होगी तो पर्चा खोलते हैं तेरे को। बता, ये सपोज करे आरबीसी डिक्रीज हो जाना ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड कैसे बनता है, बोन मेरो क्या होता है, स्टीम सेल क्या होती है, माइलोइड क्या होता है, लिम्फोइड क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी बातें तो अपने थ्योरी बेंच की होती है। अब तो अपने एम्स के अंदर कम टाइम में बहुत कुछ सीखना है। थ्योरी वाले इतने थ्योरी लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बात एनीमिया की करें, और एनीमिया को बोला है कि आरबीसी डिक्रीज हो जाना एनीमिया बोलते हैं, या पेक्ड सेल वॉल्यूम, पेक्ड सेल वॉल्यूम जिसको हिमेटोक्रीट बोलते हैं, हिमेटोक्रीट बोलते हैं। इसका लेवल भी क्या हो जाना बच्चे, डिक्रीज हो जाना, लेवल डिक्रीज हो जाना। किसके अंदर है, ब्लड के अंदर। किसमें है, इन ब्लड। अब दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन दे दिया है, वैल्यू कितनी है इसकी, बताओ जल्दी बताओ। अब मैं किसी को विश्वास कुछ नहीं करूंगा, आ जाओ जल्दी, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं। जिनके पेपर है वो भी बता दो, जिनके पेपर है वो नहीं बता दो, नहीं बताते तो हाथ खड़ा कर दो। मेल में 30 to 16 इन फीमेल आरबीसी 12 to 15 आरबीसी। क्या बोल गए, गलत बात, 44 आरबीसी, कमाल है यार। 44 आरबीसी का मतलब है वहां पे जाना पड़ेगा शमशान घाट में सीधा। कुछ तो होगा कि लाख है कि मिलियन है, क्या बोल रहे हो आप, हजारों में होती है कि सैकड़ों में होती है कि लाखों में होती है कि मिलियन में होती है, बताओ तो सही कुछ आगे, कुछ तो बताओ आगे। आप तो सीधा बोल रहे 44 आरबीसी आ गई, 44 आरबीसी का मतलब शमशान घाट है, या एचबी तो एनीमिया तो बिल्कुल आ गया लो लेवल पे, शोक वाली कंडीशन जाएगी। हिमेटोक्रीट पूछा था सर ने 45%, 45% भी नहीं बताया। बताओ जल्दी बताओ रे लल्लो जल्दी। सही जा रही है मोनिका, बड़ा शानदार आंसर दिया है मोनिका ने, तालियां बजा दो भैया इसके लिए। मेल में सही बताया आपने कि 4.5 से 6.5 मिलियन परमाणु की होता है, फीमेल में और बता दो, फीमेल में कितनी होती है, राजेंद्र भटकी हुई आत्मा पढ़ ले, 12 से 14 मेल में क्या है, आरबीसी पूछा है मैंने, ब्लड एचबी नहीं पूछा है जो तुम लोग एचबी पे जा रहे हो। आरबीसी और एचबी दोनों डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। मोनिका भी पढ़ रही है, सिलेक्शन दे सकती है मोनिका, थोड़ा सा 2-4 दिन इधर ऑफलाइन आ जाती है तो और सिलेक्शन दे देता मैं। 4.5 से 5 मिलियन, वेरी गुड, पर हम क्यों, शानदार है, आपके दोनों ही क्वेश्चन राइट है, आपने अच्छी मेहनत की है, जो क्लासें आपको दी गई थी वो आपने पढ़ा है रियल में, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे बच्चे तो कामयाब होगे। बहुत सारे और भी है मोनिका आपकी तरह
जिन्होंने क्लास देख ली है ब्लड की, ठीक है, फिर भी जवाब नहीं आ रहा, तो ऐसे पढ़ने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब बात करें हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का और बता दो जल्दी से मुझे, हिमेटोक्रिट कितनी होती है? ये तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, अब नहीं बोलोगे। 4.5 से 5 मिलियन पर एम क्यूब होती है आरबीसी फीमेल में, और मेल में पूछे 4.5 से 6.5, 4.5 to 6.5 मिलियन पर एम क्यूब मेल में होती है। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, हिमेटोक्रिट बताओ जल्दी। पूनम रानी क्या बोल गई? हाँ आपका गलत है बच्चे, रेंज वाला नहीं है डाटा माना जाता है मोस्टली, वैसे सही आपका, बट इस डाटा को थोड़ा सा पकड़ना। 4.5 to 5.4 मिलियन है, वो सही क्राइटेरिया जा रहा है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डाटा को प्रायोरिटी दी गई है अभी तक। हिमेटोक्रिट खान साहब 30% हिमेटोक्रिट से नीचे आ जाता है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो मैंने तो नॉर्मल वैल्यू पूछी है, आरबीसी हिमेटोक्रिट की नॉर्मल। मोनिका बहुत शानदार मेहनत कर रहे हो बच्चे, ऐसे ही करोगे मंजिल बिल्कुल आसपास भटक रही है आपके, और ऐसे ही मेहनत करोगे 100% सिलेक्शन हो गया। 42 से 45% होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, 42 से 45% होती है। मैंने बताया गायत्री मिली के एक पॉइंट पे क्यों जा रहे हो, 42 से 45% होती है। अब थोड़ा सा पर्चा और खोल दे इसका, किसका? आरबीसी का। हिमेटोक्रिट में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। आज आरबीसी के बारे में, एनीमिया का पता लग गया ना। एनीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर आरबीसी की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाना, और ब्लड के अंदर हिमेटोक्रिट वैल्यू कितनी है? 42 से 45%। अगर ब्लड के अंदर हिमेटोक्रिट 30% से क्या आ जाए बच्चे? नीचे आ जाए, 30% से नीचे आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? अपने एनीमिया बोलते हैं। ये लो, एनीमिया किसको बोलेंगे? इफ हिमेटोक्रिट डिक्रीज, गुरजियां ना लिखो, डिक्रीज बिलो 30%, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। बात आगे समझे? सिंपल सी बात है, आरबीसी क्वांटिटी इससे नीचे आ जाना मेल में, फीमेल में इससे नीचे आ जाना, और हिमेटोक्रिट नॉर्मल वैल्यू आपको बता दी इतनी होती है, और फीमेल या मेल जो भी हो उसमें हिमेटोक्रिट की वैल्यू 30% से नीचे आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो पॉलीसिथेमिया किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। और पॉलीसिथेमिया के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर की आपका क्या प्रायोरिटी रहेगी? 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ बच्चे, कराऊंगा नहीं मैं अब ये टॉपिक जो बोल गया मैं, इसलिए टॉपिक आपको एनीमिया चल रहा है, क्वेश्चन बता दिए मैंने यहाँ पे आपको। ये भी क्वेश्चन है बच्चे आपका, 3 क्वेश्चन ये बता दिए, 4 क्वेश्चन ये बता दिया, ठीक है, फुल फॉर्म वाला बता दिया, डेफिनेशन वाला बता दिया। तो छोटी सी 7 बजे तक क्लास दूंगा, लेकिन 200 प्लस क्वेश्चन दे जाऊंगा। अच्छा, इंक्रीज आरबीसी लेवल मैं कह रहा हूं, पॉलीसिथेमिया किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? अब यहाँ पे ये क्लास नहीं चल रही आपकी, मैं सिखाने नहीं है अब तो वो है डिबेट हो रहा है आमने सामने, ऑनलाइन ऑफलाइन का डिबेट चल रहा है। अब तो पूछ रहा हूं कि क्या आता है आपको, नहीं आता तो मैं बता के जाऊंगा, क्योंकि अब तो आपकी 4 दिन बाद तो अग्नि परीक्षा है, ठीक है ना। अब इशारा कहाँ पे मारो? चिड़िया पे मारोगे, पेड़ पे मारोगे? चिड़िया की आंख पे मारोगे तो अर्जुन वाला निशाना सीधा जाएगा और लड्डू बांट देना आते ही, निशाना टेढ़ा लगेगा तो और इंतजार करना पड़ेगा। बताओ जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, या तो बोल दो आता नहीं है, डिबेट चल रही है, मैं इतना, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तभी तो आते ही मैंने बोला 5:20 का 5:20 पे मैंने क्लास चालू कर दी है। डिबेट चल रहा है, नहीं आता हाथ खड़ा कर दो, आता है तो बता दो, नहीं आता जल्दी से कमेंट कर दो सर नहीं आता। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं आता है तो डिबेट चल रहा है, आपको यहाँ पे
छोटी सी क्लास नहीं है, 200 प्लस क्वेश्चन लेके जाऊंगा। डिबेट चल रहा है एम्स के लिए शानदार। व्हाट इज द लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट, आपने बता दिया 42 to 45% होता है। मेरा था एनीमिया किसको बोलते हैं, आपने बता दिया, नहीं बताया। एक बच्चे ने बताया, मोनिका का शानदार आंसर आ रहा है, लेकिन अभी तक हाँ, जिसको नहीं आता है, नहीं पता ना, हाथ खड़ा कर दो या नो बोल दो, ठीक है। पोलिस्टमिया में एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या रोल रहता है, एज ए सीएचओ, क्योंकि अभी एम्स में तो नर्सिंग ऑफिसर जाओगे, तो आप किससे प्रिवेंशन के लिए आपको याद रखना है। आ जाओ फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पर्चा खोल रहे हैं बच्चे आपका यहाँ पे, पोलिस्टमिया हिमेटोक्रिट का, हिमेटो HAEMO, हिमेटोक्रिट। आ रहा है ना मजा पढ़ के। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। जो किसी गांव में जाते हो तो पहले गांव वाले घर में, किसी घर में जाते हो तो पहले पता होता है ना, गांव का नाम होता है, फिर अपने को इस घर में जाना होता है। तो ऐसे हिमेटोक्रिट होती क्या है, तो ये पता होना चाहिए। लल्लो क्या होती है रे, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितनी होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, लल्लो हिमेटोक्रिट। ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर क्या है बच्चे, ब्लड में WBC है, ब्लड के अंदर बात करें तो प्लेटिलेट भी है, प्लेटिलेट इनके भी पर्चे खोलेंगे, क्वेश्चन दूंगा। ब्लड के अंदर देखेंगे तो प्लाज्मा भी है, ब्लड के अंदर देखेंगे तो वाटर भी है, लेकिन टोटल ब्लड के अंदर क्या है, कितना परसेंटेज आरबीसी का है, उसको हिमेटोक्रिट बोलते हैं। और नॉर्मल वैल्यू भी आपने यहाँ पे बता दी है, 42 से 45% होती है। अगर हिमेटोक्रिट के 2 क्वेश्चन और देता हूँ, अगर बिलो 30 आ जाए, बिलो 30% आ जाए, उसको क्या बोलेंगे लल्लो, उसको बोलेंगे एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैंने था अबो 65%, अबो 65% चली जाए, उसको बोलते हैं लल्लो पोलिस्टमिया, पोलिस्टमिया। ये यूट्यूब पे आएगी क्लास, गुरुजी डाली नहीं थी, आज डाल दूंगा एक साथ ही सारी फटाफट, ठीक है। पोलिस्टमिया बोलते हैं। पोलिस्टमिया का मतलब अब ब्लड है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, जो बोलते हैं ना ब्लड गड्ढा हो चुका है, ये कंडीशन है पोलिस्टमिया वाली। और इस गड्ढे ब्लड में क्या हो सकता है बताओ, थ्रोम्बोसिस बन सकता है क्या, ब्लड का क्लॉट बन सकता है ना, उसको ही बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो इसमें पोलिस्टमिया की कंडीशन में क्या बन सकता है लल्लो, बन सकता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट बन सकता है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन, एज ए नर्सिंग ऑफिसर पूछ सकते हैं आप किससे प्रिवेंट को, एक पेशेंट पोलिस्टमिया का से सफर कर रहा है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप किससे प्रिवेंशन करोगे, आप ध्यान रखोगे इसके थ्रोम्बोसिस तो नहीं बन रहा है कहीं पे। बात आ गई समझ में। थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड क्लॉट तो नहीं है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे से लेकर बड़े तक एग्जाम है, उसके अंदर आया हुआ है, इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। बात आ गई ना समझ में। अब देखो, बात तो अभी डेफिनेशन की है, लेकिन क्वेश्चन दे गया हूं मैं, 20 क्वेश्चन दे दिए। अभी तो एक एनीमिया की डेफिनेशन पढ़ी है, 20 क्वेश्चन दे गया हूं डेफिनेशन से ही, एनीमिया होता क्या है इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन दे गया हूं। दैट इज द वे ऑफ टीचिंग। विनोद सर के पढ़ाने का तरीका यही अंदाज है, बच्चे अलग, जो एक यूनिक एकेडमी बना रहा है हमेशा मुझे। आरबीसी से रिलेटेड और बात कर लेते हैं। आरबीसी से रिलेटेड मैंने बता दिया बच्चे, पर्चे खोल दूं आरबीसी का। चलो, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लो बच्चे। अमाउंट पूछता है मेल में कितनी होती है, मेल में आपने बता दी सर 4.5 से 6.5 मिलियन पर अमाउंट की होती है। सर फीमेल में कितनी होती है, फीमेल वाला क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, आरआरबी में क्वेश्चन आया था ये, फीमेल में कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन पर अमाउंट क्यू, ठीक है। इसके अलावा सर आरबीसी का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कहाँ पे होता, कितना होता है बताओ। अच्छा बता खान, बता जल्दी बता। अडल्ट का पूछेगा, इन्फेंट का पूछ सकता है, ब्लड बैंक में पूछ सकता है, ब्लड है बैंक में पूछ सकता है, और एक और था बता,
एक और था कोई, इस परिक्रमा में से कोई नाम नहीं था क्या? बता जल्दी बता, पढ़ाया हुआ है तुझे तो। हाँ अब आ जाओ, सबसे पहले अडल्ट वाले आ जाओ। चाइल्ड का नहीं था रे लल्ला, तभी तो बोलता हूँ पढ़ता नहीं है तुम। अडल्ट में क्या था? 80 से 120 दिन होता है क्या? नहीं, 120 डे। न्यू बॉर्न का क्या था? न्यू बॉर्न में कितना होता है? 35 से। ब्लड बैंक में कितना होता है फिर बताओ रे, आ जाओ नेक्स्ट बताओ। न्यू बॉर्न में 35 से 50, इन्फेंट में, या यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, न्यू बॉर्न। चलो पहले क्लीन कर देता हूँ इसको भी, तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ ही दे देता हूँ बच्चे, तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ ही दे देता हूँ। इसके बाद आता है न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, क्वेश्चन दे रहा हूँ तकड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्फेंट। और उसके बाद पूछा जाता है ब्लड बैंक। बताओ जल्दी बताओ, न्यू बॉर्न में कितना है? 80 से 90 दिन। इन्फेंट में बताओ जल्दी बताओ, इन्फेंट में बताओ जल्दी। अच्छा, न्यू बॉर्न में 80 से 90, इन्फेंट में ठीक है 35 से 50 कर दिया। खान पढ़ने लग गए यार तुम, कभी कभी तो ऐसा लगता है पढ़ता है। 35 से 50 कर दिया। अब बताओ ब्लड बैंक में, और बताओ ब्लड बैंक में बताओ। जल्दी बताओ ब्लड बैंक में, नहीं क्वेश्चन को खारिज कर दूंगा, बताया हुआ क्वेश्चन है पहले भी। अब तो डिबेट चल रहा है आमने सामने। वेरी गुड, 35 से 42 दिन। ऐसे पढ़ नौकरी घर पे आएगी भागी हुई। मैं कहता हूँ भागी हुई आएगी लक्ष्मी तेरे घर, अगर ऐसे पढ़ेगा तो। जैसे चारों क्वेश्चन बड़े शानदार अंदाज में बताया है खान ने, नाम डाल दिया मैंने सामने ले। ऐसे पढ़ेगा तब सिलेक्शन होगा। कान का फोन लगा के नींद लिया को नहीं हुआ, बात करता करता नींद है। हाँ फोटो भी बढ़िया शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ऐसे पढ़ेगा ना तो सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हम तो देखे, हम तो सारे पत्थर फोड़े हुए बैठे हैं। हम तो अब आपके पत्थर फोड़ाने के चक्कर में, हमने जितने फोड़ने थे 12 पत्थर वो फोड़ दिए, बीएससी के फोड़ दिए, एमएससी के फोड़ दिए, नौकरी वाले फोड़ दिए। अब तो औरों के देख रहे हैं फोड़ाने अपने को। तो नौकरी लग जाओ, जल्दी से लग जाओ बच्चे, ऐसे पढ़ोगे। ये आ गया बच्चे। अब देखो आरबीसी से रिलेटेड और बनता है क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है? बताओ जल्दी, डिबेट चल रहा है, ना बताओगे सही तो मैं बताऊंगा। आपका तो अग्नि परीक्षा, क्योंकि एम्स का एग्जाम है भी आपका, अभी तो एम्स के एनीमिया की डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं है और क्वेश्चन की बीमार हो गई है, देख लो। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसको बोला जाता है? वेरी गुड, कमेंट देख रहा हूँ आप, मैं क्लास ही चला रखी है, कहीं आपके ये चीज़ हो कि सर तो फोन में देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास चल रही है, कमेंट देख रहा हूँ इसके अंदर, विनोद भामू ही सामने खड़ा है, फोन इसलिए हाथ में, ठीक है ना। कहीं वो गुरुजी तो फोन दे रहा, गुरुजी देख देख के पढ़ावागे। गुरुजी कौन देखा है? गुरुजी को तो कानून बेंच चलन लाग रही है, गुरुजी को तो आंगलियाँ भर रहे अड़मो सारो सप्लीन, ठीक है। सप्लीन को बच्चे और क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक भी बोला जाता है। इसको रिवर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, रिवर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है बताओ? कितना ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में? जल्दी बताओ। गायत्री मलिक मोनिका चौका मार गई अब की बार। शानदार आंसर आया आपका, सोनिया रानी शानदार, अमृतपाल की भी राइट है। चलो
कितना होता है स्प्लीन में ब्लड है 350 मान लो, नहीं 350। ये करता क्या है, जब बॉडी में कहीं पे सीवियर ब्लीडिंग होती है तो स्टोर वाला ब्लड बॉडी को दान दे देता है ताकि काम चले। अब ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो तो बेचारा कितना देगा, ठीक है ना। ये तो आगे क्वेश्चन बच्चे सारे क्वेश्चन क्लियर है। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। अभी तो एनीमिया की सर डेफिनेशन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन की बात चल रही है। हीमोग्लोबिन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, बट हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन का अदर नेम क्या है? अरे बताओ लल्लो, क्या गुरुजी थारा इतनी याद किया रहा? कंपोनेंट टेंडेंसी नहीं लल्ले, गलत। बताओ जल्दी, डिबेट चल रहा है। क्वेश्चन अभी देखो मैंने इतना ही पढ़ाया, मैं तो ना क्वेश्चन मैंने 20+ दे दिया है आपको, तो यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है। अभी तो एम्स का एग्जाम क्रैक ही करवा दूंगा अगर 4-5 दिन ऐसे पढ़ लिए तो। याद रखना है, पढ़ा तो मैं बहुत कुछ जाऊंगा, याद रख लोगे। बताओ रे जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन का अदर नेम बताओ। व्हाट इज द अदर नेम? वाह रिंकू नारा, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। वाह जी वाह, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपके कमेंट आ रहे हैं, विजुलाइज है मुझे। फोन इसलिए हाथ में ले रखा है, सामने ना देखना पड़ा। एलईडी सामने भी होती है, फिर ऐसे एक ही जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ जल्दी बताओ। ओहो, पूनम रानी कहते हैं हीमेटोग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या होती है, एल्बुमिन क्या होती है? क्वेश्चन से क्वेश्चन दूंगा फिर मैं। कार्बा हीमोग्लोबिनिन, अरे कार्बा मिनो हीमोग्लोबिन मोनिका अलग बात है। ऑक्सीजन CO2 वाला, O2 वाला, वो बात चली गई। सोनूदीप कहती है बफर सॉल्यूशन। अरे बफर सॉल्यूशन वालों को तो गोल्ड मेडल मिलेगा पक्का, राइट है उनका। मुझे मजा ना ले रहे थे। जल्दी जल्दी भेज दिया खान साहब ने, कमेंट कर दिया गोल्ड मेडल का। इनको दे रखे हैं, अभी कटोरी भर के ही बैठे हैं गोल्ड मेडलों की। अरे आ जाओ तो जल्दी बताओ, नहीं तो 4-5 ही क्यों बोल रहे हैं? स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती है, पहले भी बता देता हूं मैं ना। कोई आपको जानता, कमेंट भी अगर यूट्यूब पे भी डालूंगा ना, कोई नहीं जानता आपको। कोई कौन मोनिका है, कौन गायत्री है, कौन सोनू है, कौन पोनू है, कौन मोनू है, कौन सिन्नू है, ठीक है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन का अदर नेम, वाह गायत्री मलिक। एक दे और गायत्री मलिक को भी गोल्ड मेडल रहे जल्दी। आयरन बोलते हैं। वाह जी, सिल्वर दिया है क्या की बार? पूनम रानी को डाल, आयरन इसने बताया। हाँ यहाँ किया तो भेदभाव कर, क्योंकि गायत्री मलिक ने तो सिल्वर दिया, पूनम रानी को तुम गोल्ड दे रहा है। अच्छा प्रायोरिटी के हिसाब से। चलो लल्लो रे, गलत है आपके सबके सबके। सारी बात बताई हुई है, सारे पानी फेर दिया मेरे तो। हीमोग्लोबुलिन। अब सब कुछ बताने के बाद भी कुछ नहीं पता, इसका मतलब है पूरी रात रामायण देखी, सुबह कहता है सीता का बाप कौन था। वो बात होगी तुम्हारे साथ लल्लो। मैं भी इतना बेशरम हूं, तुम्हें बताता बताता थक गया। तुम भी इतने बेशरम हो कि ना पढ़ते ना बताते। मुझे बेइज्जती ना करो, फिर कमेंट ही कौन करा? कमेंट तो करवा लूंगा मैं, पर्सनल कॉल करूँगा, घर वालों को कॉल करूँगा। भाई डिबेट चल रहा है क्लास में, आज इनके अग्नि परीक्षा याद लो, तुम्हारे फोन में ही चला रहा हूँ क्लास। आज अपने बच्चों को भी देखो, लल्लों को देखो कितना पढ़ता है कि नहीं पढ़ती। मुर्जियाँ ना करो। क्या है फुल फॉर्म? हीमोग्लोबिन का अदर नेम बोला था मैंने, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्लो? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं रे लल्लो? हीमोग्लोबिन होता है, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है। कितना करता है? 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4 ही मॉलिक्यूल फेरस को करता है। फेरस भी कितना करता है ये भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा। भी आयरन कितना होता है, कितना एक हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बता दो कितना होता है, आ जाए क्वेश्चन आगे आ जाएगा। बट इतना एक बार इसलिए बोला है मैंने, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला कि ऑक्सीजन कैरी करता है।
इसलिए इसको रेस्पिरेशन के सांस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला है, ठीक है ना। हीमोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन का थोड़ा और तोड़ूं क्या, कहानी फिर समझ में नहीं आएगी, तोड़ने को मैं तोड़ दूंगा, मैं तो खिलाड़ी हूं इन चीजों को तोड़ने का। हीमोग्लोबुलिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कब होता है, टूटता कब है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है, कहाँ पे, आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, तब ये लिबरेशन हो जाता है, अलग हो जाता है, तब क्या होता है, हिम प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स में चला जाता है। ग्लोबुलिन्स क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये तो वापिस रीयूज हो जाती है, क्या हो जाती है, हिम किस में टूटता है, फिर बताओ, लल्लो बताया हुआ है जल्दी, हिम किस में टूटता है, जल्दी बताओ, हिम किस में टूटता है, ये तो पत्ता ही था, तो पत्ता था तो कहाँ गई थी बताती, पत्ता ही था, जल्दी बता फिर, हिम किस में टूटता के, अरे आपको बताया हुआ बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन को अपने एक पीला कलर की होते है, येलो कलर का बाइल पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, इसीलिए बोला हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, बिलिरुबिन को गर्लफ्रेंड बनाया था, ठीक है। बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन प्लस ग्लूकोरिन एसिड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे एब्डोमेन कैविटी में जाता है, स्टूल के रास्ते से स्टर्कोबिलिन निकलता है, यूरिन के रास्ते यूरोबिलिन निकलता है, 95% सर इतनी जल्दी ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, ओल्ड आपको बताऊंगा मैं, ओल्ड स्टूडेंट याद करवा रहा हूँ कि किस में टूटता है, वेरी गुड, हाँ आयरन प्लस है, हाँ लल्ला, इतना जल्दी तोड़ेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, आयरन प्लस है बिलिवर्डिन, आयरन प्लस है बिलिरुबिन। अब तो आपको पता है आयरन आगे टूटेगा तो बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, तो आयरन तो वापस क्या होगा, एक सारी कहानी कहाँ की चल रही है बच्चे, स्प्लीन से स्टार्ट हो रही है, आगे जाती है लीवर तक, ठीक है। तो आयरन वापस क्या होता है लल्लो, रीयूज हो जाता है, ठीक है। और बिलिवर्डिन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट बाइल पिगमेंट होता है, फर्स्ट बाइल पिगमेंट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आपको मैंने लिखा है। बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन बनता है, क्या बनता है, बिलिवर्डिन से ये लो क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, मजा आ रहा है ना, बिलिरुबिन, इसको नॉर्मली बोल लेना तो बाइल पिगमेंट बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पूछे ना तो सेकंड बाइल पिगमेंट इसको बोलेंगे, सेकंड बाइल पिगमेंट। अब बता दो मुझे, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन बनता है तो कौन सा एंजाइम है जो इसको तोड़ता है, ये तो चीज थ्योरी क्लास की आगे इतना डीपली नहीं जाता, मैं थोड़ा सा बताया था, इसलिए बेसिक चीजें जो एक बार भटकी हुई आत्माएं थी ना उनको थोड़ा सा रिकॉल आ जाए कि सर ने तो ये पहले बताया था लेकिन सर को तो इतना याद कैसे है, सर को तो ये बात कैसे कहां से कैसे आ जाती है, तो सर के याद रह सकता है तो आपके क्यों नहीं रख सकता। वही 4 रोटी आप खाते हो, वही 4 रोटी मैं खाता हूँ, वही दाल और रोटी आप खाते हो, मैं वो दाल और रोटी खाता हूँ। 1.5 किलो का आपके पास दिमाग है, 1.5 किलो के मेरे पास दिमाग है, तो मैंने क्या, मेरे याद क्यों रहता है, मेरे याद इसलिए रहता है कि मैंने मेहनत की है, और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, तकड़ी मेहनत करता हूँ, रातों को जागता हूँ ना, तकड़ा जागता हूँ। अब तो मैं डाटा सेट करना वो वर्ड में सेट किया, उसको पीपीटी बनाने के लिए मेरे को सेट करना पड़ता है। बताओ जल्दी बताओ, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन है वो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, क्या नाम पूछा है मैंने रे लल्लो, एंजाइम का नाम पूछा है। ऐसे तो नहीं टूटेगा ना, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन भटकी हुई आत्माएं है, इसको अपने गर्लफ्रेंड का रूप दिया था, मैंने बोला था हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होते, ये एल्ब्यूमिन को देखते ही, एल्ब्यूमिन इसको देखता है, एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होती है, 4.5 के लगभग 4.7 के लगभग उसकी वैल्यू है, बताऊंगा एल्ब्यूमिन के बारे में, लीवर अपने पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल खोल लूंगा। ये तो देखो हर चमकती हुई चीज़ है, सोना नहीं होती, तो जैसे एल्ब्यूमिन आता है देखता, अरे वाह ये इसके साथ है
ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर दोनों कहाँ से चलते हैं, स्प्लीन से चलते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, लीवर में आते हैं। लीवर में आते हैं, लीवर क्या बोलती है, अरे एल्बुमिन तो ये तो भटकी हुई आत्मा है, इसको तो मरना है, तू भी मरेगा, लइए चल छोड़ देते हैं। फिर लीवर को कहता है, ये बात तो याद आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात नहीं बताऊंगा, ये लीवर में बताऊंगा मैं आपको, करोगे मैं तो जल्दी लग जाओ। वाह, बिलीवर्डी रिडक्टेज एंजाइम, किताब खोल ली के गायत्री, इतना तो याद रखना ही को नहीं, तुम छोरी दब दें सी तो क्या नाम दे दिया गुरु जी, बेइज्जती भी करो। बिलीवर्डीन है गुरु जी, किताब तो खोल ली मैं, पक्की खोल ली। बिलीवर्डीन है रिडक्टेज एंजाइम होता है जो बिलीवर्डीन से, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे, एम्स डीपली जाता है थोड़ा सा। अब फर्स्ट आगे क्या होता है, फ्री बिलीरुबिन कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, फैट सोल्यूबल कौन सा होता है, वो भी होता है, वो लीवर में बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्लड पे चल रहे हैं, जीआईटी आएगा तो लीवर वहाँ पे बैठ, फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। चलें आगे, चलो इसका भी बता दिया मैंने, इसका भी बता दिया पूरा, इसको भी बता दिया पूरा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, पीसी पैकेट सेल वॉल्यूम जिसको हिमेटोक्रीट बोलते हैं 42 से 45, उसका लेवल कम होना, आरबीसी का लेवल कम होना, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, रेलल्लो एनीमिया। 30 क्वेश्चन दे दिए हैं एक पॉइंट के ऊपर, मैंने 30 क्वेश्चन एक पॉइंट पे दे दिए हैं, तो आपको तो लग रहा है सर एनीमिया नहीं पढ़ा रहा मैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा यहाँ पे एक साथ जोड़ जोड़ के। आ जाओ आगे, अच्छा ना सर ये सारा पढ़ा था, पूरे 2 पेज भरे थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा था, ठीक है ऐसे ही पढ़ते रहो फिर जल्दी कामयाब हो जाओगे। आ जाओ आगे, नेक्स्ट है बच्चे, क्वेश्चन यहां से बनता है, नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO हीमोग्लोबिन बिलो 30 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर अडल्ट मेल, 12 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड 11 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उसको अपने क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। कहने का मतलब मेल पर्सन है, इसमें 13 ग्राम से नीचे HB आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। दूसरा, अगर फीमेल्स है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट का मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर कितना 12 ग्राम से नीचे है, उसको एनीमिया बोलेंगे। तीसरी बात आ गई, प्रेग्नेंट लेडीज में एनीमिया कब बोलेंगे, 11 ग्राम। अब प्रेग्नेंट लेडीज में यहाँ पे 180 दिन भी आयरन फोलिक एसिड खिलाते हैं, नॉर्मली स्टार्टिंग में फोलिक एसिड चलती है, बाद में आयरन फोलिक एसिड 11 ग्राम से नीचे आता है। फिर 360 दिन वाला भी होता है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब बताओ इन दोनों, इस पेज में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, क्वेश्चन दे दिए मैंने लगभग आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, 30+ क्वेश्चन दे दिए एक पेज के अंदर, एक पेज का मतलब एक पीपीटी में। कोई डाउट नहीं है, जल्दी कमेंट करो, ऐसे मत करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कम टाइम है मेरे पास, और बहुत कम टाइम में मैंने 4 दिन का बोला तो मुझे पूरी नर्सिंग घुमानी है। आप इतने ढीले बनोगे, मैं कमेंट देखने के लिए कमेंट देखना ही छोड़ दूंगा, फिर मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, फिर कहोगे सर मुझे डाउट था, मैंने पूछना था, ये था वो था फलाना था। हाँ डाउट है तो जल्दी बोलो, नहीं है तो नो डाउट गुरुजी, ठीक है जल्दी कमेंट कर लो। जिसको डाउट नहीं है थंब का निशान जाने दो, और डाउट है वो सीधा क्वेश्चन कर दो, मुझे थंब का नो ना लिखने की जरूरत नहीं, थंब का सीधा जाने दो, ओके। काव्या, मीनाक्षी, राजेंद्र, ज्योति, सोनूदीप, राजेंद्र सिंह, पिंकी देवी, रितु खारिया, राजेंद्र सिंह, पिंकी, रितु खारिया, मोनिका, विकास बारोटिया, मनीषा, मानसी, मानसी अदर नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चे, अदर नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट। विशाल राजपूत, मोनिका, पूनम रानी, गायत्री मलिक, रितु खारिया, पीके भाटिया, बिंदर मंगल, पिंकी देवी, रमन फोगाट, पिंकी रानी, उमेद कुमारी, दीपक सूर्या, ठीक है इन बच्चों को कोई डाउट नहीं है। विशाल राजपूत, और किसी के डाउट है तो बोल सकते हो, और किसी के कोई डाउट है तो बोल सकते हो बच्चे, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे टाइप ऑफ एनीमिया के ऊपर बात करें अपने, टाइप ऑफ एनीमिया। तो टाइप ऑफ एनीमिया में देखें बच्चे, देयर आर फॉलोइंग,
डीज आर फॉलोइंग का मतलब पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकंड वन बच्चे इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परनीशियस एनीमिया, इसको अपने एडिशन एनीमिया भी बोलेंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जिसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। थैलेसेमिया से भी सर क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिकल सेल एनीमिया से भी क्वेश्चन। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा सबसे क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ दिखेगी आपको वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ हम लेके आए हैं आपको जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया इतने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। हेलो, क्लास के बाद करता हूँ रीना को। ओके जी, देख लिए एक बार ढंग से, स्क्रीन पे सब कुछ विजुलाइज है। अरे पढ़ लिया ना, टाइप पढ़ लिया, स्क्रीन विजुलाइज है ऐसे आपके पास। कोई डाउट है, नाम तो याद रख लो पहले, काम तो बाद में याद करेंगे। इनके क्वेश्चन जो बनाना है, सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा है परनीशियस एनीमिया, जिसको अपने एडिशन एनीमिया भी बोलते हैं। तीसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चौथा है प्लास्टिक एनीमिया, जिसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। पांचवा है थैलेसेमिया, और नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। बस सर काउंटिंग तो ऐसी पीपीटी चेंजमेंट होता है, कॉपी पेस्ट करने में हो जाता है कई बार। ठीक है, आ जाओ फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखें। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है बच्चे, शानदार क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है, शानदार क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछा था, उसके बाद से क्वेश्चन हाईलाइट रहता है। पूछा जाता है, आपने 5 टाइप का एनीमिया पढ़ा था, अभी 5 टाइप के एनीमिया के नाम मैं आपको पढ़ा के आया हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है इन 5 टाइप में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा होता है। इसलिए मैंने बोला था कि 500 टाइप है, बच्चे से याद रख लो, क्योंकि 500 के नाम याद नहीं है तो फिर इसका नाम कहां से याद रहेगा। उन 500 में सबसे ज्यादा भी आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, थैलेसेमिया पढ़ा है, एप्लास्टिक पढ़ा है, परनीशियस पढ़ा है, मेगालोब्लास्टिक पढ़ा है, और आयरन डेफिशिएंसी पढ़ा है। उन में एनीमिया में से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है लल्लो? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होता है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। डीएसएसबी ने पूछा था, उसके बाद एक ही नाम डाला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे हर एग्जाम का नाम डालूंगा ना, एम्स डाल दूंगा, बीएचयू डालूंगा तो सीरीज लंबी हो जाएगी। ठीक है, पीपीटी में इतना डाटा आएगा नहीं, तो एक बार हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे, इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट और इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहां से देखिए कह रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का कारण क्या है, क्या कारण है यहाँ पे, पहले देखिए, आइए इसको थोड़ा से अच्छे तरीके से देखते हैं। एक अकर ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, मतलब आप आयरन रिच डाइट नहीं लेते हो, आयरन रिच डाइट नहीं लेते हो। आपसे पूछ ले कि आयरन रिच डाइट में कौन सी होती है, बताओ कौन कौन सी आयरन रिच डाइट है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। एडी क्या होता है ये, क्या बोल रहा है? मैंने विटामिन रिच, आयरन रिच डाइट का मतलब, अरे खून की कमी है तो आप डाइट में क्या क्या लोग, डाइट का मतलब आप कौन सी वो चीजें खाओगे जिससे खून बढ़े। अच्छा, दाल खाएगा, दाल में आयरन होता है, प्रोटीन विटामिन होती है, तो प्रोटीन क्या आयरन थोड़ी बनाएगी। तो पालक, ग्रीन स्पाइनेच, वेरी गुड। ब्रिंजेल क्या होता है उमेद कुमारी? पालक, अमृतपाल ने तो फोटो ही भेज दी पालक की साथ में। ये ब्रिंजेल क्या होता है बताओ जल्दी, मुझे तो आता ही नहीं है, सबको पता तो होना चाहिए ना। ब्रिंजेल का मतलब बताओ फिर। गुड़ चना, राइट है बच्चे, गुड़ चना भी खाना चाहिए,
एडवाइज करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को गुड़ चना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। दाल भी खानी चाहिए, ऐसी बात नहीं, चने की दाल होती है ना, गुड़ चना आयरन है। तो आप नॉर्मली खाना खाने के बाद, पहले अभी तो नहीं खाते, आपके दादा दादी से पूछना, उस टाइम में गुड़ का वो आता है रस कुटी या गुड़ बोलते थे, उसके बाद कट्टा आ गया, उसके बाद क्या करते, आजकल तो बहुत कुछ खाते ही नहीं है, खाना खाने के बाद तो फ़ोन चाहिए, बस लगे नहीं, इधर है इधर है इधर है, ये हो गया। तो उस टाइम क्या करते थे, आराम से बैठ जाते थे, कोई गुड़ की डली ले लेता, खाते थे आराम से, क्योंकि मीठा देखने को नहीं मिलता था। आज घर में मिठाई बन जाए ना, हलवा बन जाए तो 10 दिन तक पड़ा रहता है, बदबू मार भले कोई खाए ना। और पहले अगर मिठाई बन जाए, खीर बन जाए, हलवा बन जाए ना, तो सुबह पूछते कि रात वाला बच्चा हुआ है क्या, कहना नहीं बचा हुआ। ये हाल था पहले वो रब का। ठीक है, पीनट भी खा सकते हो, कैरेट, गाजर, सोयाबीन। ब्रिंजल का मतलब बैंगन होता है। अच्छा, मन तो मेरे ही को आज पता लगे पहली बात, गुरुजी मजा ना ले रहे थे हमारा क्या। न्यू बॉर्न को गया तो उसको तो आयरन सिर्फ चलेगी, न्यू बॉर्न को गुड़ चना खिलाएगा है तुम। अच्छा कि कोमेटा है क्या, न्यू बॉर्न को क्या खिलाएगा, न्यू बॉर्न को तो फिर मदर डाइट लो बढ़िया वाली। तो एक तो वो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पता है क्या आपको, पढ़ाया हुआ, बता कितना आयरन जाता है, काऊ मिल्क में कितना आयरन होता है और ब्रेस्ट मिल्क में कितना होता है, हाईलाइट करके है, दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, कराऊंगा मैं भी, बता फिर। क्वेश्चन पूछा यार, कराया हुआ है तुझे तो ब्रेस्ट फीडिंग है, और दोनों क्वेश्चन हाईलाइट थे, हाईलाइट। तो फिर बता, तुझे बता दी यार, कॉपी में लिख रखा है, फिर भी तेरे याद नहीं है, और फिर मुझे ही पूछ रहा है गुरुजी अग्नि परीक्षा लियो। मैं कह गुरुजी तो एकदम अग्नि परीक्षा ले लेगी, काउन में बेच पकड़े हुए। ठीक है, बैंगन सर देसी भाषा में पता है, तो बावली में तुम्हारी मन नहीं पत्तो है, मैंने के पूछ है, मैं तो टावरान ई खातर पूछो कि सर ने कौन पत्तो इंगो, मतलब सर नहीं को पत्तो कौन, तुम्हें गोरू देख लिया के मीनिंग है। अच्छा, एग प्लांट भी बोलते हैं क्या उसको। अरे मेरे ससुर पापा कहाँ से आ गए अनुजा, क्या लिखा है, चलो आ जाओ, बात आ गई ना, मोटी मोटी बात आ गई सामने, डाइट से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, आ जाओ। मैं यही देखना चाहता था, डिबेट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि अपने पढ़ने भी आए हैं, सीखने भी आए हैं। डाइट के अंदर देखें, सिंपल भाषा में बताऊँ तो सबसे पहले आ जाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इंग्लिश तो बहुत पढ़ ली, अपने देसी अंदाज में सीख लेते हैं थोड़ा सा आज। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पालक नाम सुना है ना, पालक। और क्या है, सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ ताकि याद रहे, अंग्रेजी की औलाद तो घना ही बढ़िया, गुड़ चना, ये तो याद रह जाएगा, गुड़ चना। ठीक है, और क्या लिखूं, इंग्लिश में तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन डाइट का मैं देसी में बता रहा हूँ, और क्या लिखूं बताओ सर, पालक लिख दिया, गुड़ चना लिख दिया, और क्या लिखना है, अनार सर, और क्या, फ्रूट में कीवी ले सकते हो, और क्या लें सर, अच्छा स्ट्रॉबेरी, तेरो जी कर स्ट्रॉबेरी भी लिख देते हैं, स्ट्रॉबेरी। और बता, और बताओ रे, खील मखाना नाम सुना है ना, खील है मखाना, वो भी खा सकते हो, क्या गुरुजी बंग में ही हुआ है, खा लेकर चाप लेकर बढ़िया स्वाद लगा है। और बता दूं खाने का तरीका, दूध, दूध का मैं बताऊंगा क्वेश्चन बच्चे, दूध में कैल्शियम होता है, दूध और आयरन है,
ठीक है ना, एक साथ नहीं देते। तू ओ तकड़ो खिलाड़ी है, वो क्वेश्चन पूछा है गुरुजी ने गलत बतावा है ना बतावा है, जमा के देखता हूँ मैं, क्यों इसको बढ़ाया हुआ है ये चीज़ें। तो ये था गुरुजी का दूध भी देश का बेटा, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयरन के साथ नहीं देते दूध, क्योंकि आयरन और दूध देंगे तो दूध में कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या कर लेता है, मान लो ये आयरन है और कैल्शियम क्या बनाता है, इसके ऊपर कवरिंग बना लेता है, इसलिए उसका आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, वो सीधा स्टूल के रास्ते से बाहर जाता है, इसलिए दूध के साथ कभी भी नहीं देते। बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा अभी आगे, ठीक है ना। और बताओ रे, कहीं बताओ, बतू ही बोला, और बोल दो, अनार बोल दियो, कीवी बोल दो, स्ट्रॉबेरी बोल, गुड़ चना बोल सकते हैं, पालक बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोल सकते हैं। हाँ पता है, तो ये तो खिलाड़ी है ना, ये तो बहुत अपने आप को और स्मार्ट समझता है। किशमिश, हाँ तो वो तो खा सकते हो, तो किशमिश ले लो, बादाम ले लो, किशमिश ले लो, ठीक है, वो तो पीसी वाली बात आ गई ना, पैसों वाली, ठीक है ना, ये तो हाई लेवल की आ गई। अब अपने पास कोई लेडीज आई है गरीब परिवार से, उसको बोलेंगे क्या बादाम ले ले भैया, 700 किलो रेट है। दही में फिर कैल्शियम है। दूध और दही, दूध से बनी हुई कोई भी चीज आयरन के साथ, हाँ खील मखाने में यहाँ पे बात कर रहा था, इसको खा सकते हो, टेस्टी बना सकते हो, और आजकल तो रेडियो पे बनाने लग गया। इसमें क्या करता है रेडियो वाला, ये लो, इसमें क्या करेगा, ये लो खील मखाने, क्या करेगा, क्या करेगा रे, ये लो, ये लो खील मखाने डाल दिया, बनाता ना ऐसे, हाँ इसके बाद क्या डालेगा सर, है प्याज, ये लो प्याज, ऐसे ही कलर का होता है क्या, होटलों में जाओ तो रेड कलर का, अनार जैसे कलर का भी दे देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। इसके बाद क्या डालेगा इसमें, नींबू, नींबू निचोड़ सकते हो, प्याज काट के, थोड़ा सा नमक डाल के। नींबू क्यों बोला है मैंने, बताओ, हील मखाने के साथ नींबू, आयरन के साथ कोई भी आयरन रिच डाइट ले रहे हो उसमें विटामिन सी साथ में ले लो, विटामिन सी साथ में ले लो, विटामिन सी आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, आयरन का क्या बढ़ा देती है, अब्जॉर्प्शन लल्लो बढ़ा देती है। हमेशा आयरन जो डाइट होती है वो विटामिन सी के साथ लेनी चाहिए, विटामिन सी टेबलेट फॉर्म में भी आती है, अब जो गवर्नमेंट में देते हैं तो उसको बोल दे कि सर आयरन लेते हैं तो अजीब सा टेस्ट आता है, तो मेटालिक टेस्ट तो फील होगा, ठीक है। इसके अलावा तो सारे आयरन लेने के बाद स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल आ सकता है, ये बतानी पड़ेगी तुम्हें बातें। तो दूसरे दिन है कलर देख के, दूसरे दिन कलर देख के क्या बोलेगी, दूसरे दिन कलर देख के बोलेगी आयरन रिच डाइट है, तो आयरन रिच डाइट के अंदर ये जो क्वेश्चन बन रहे थे विटामिन सी के साथ लेते हैं अपने नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपका और बन रहा है कि आयरन डाइट सर अभी पूछा था कि दूध के साथ ले सकते हैं क्या, दही के साथ ले सकते हैं, आयरन नहीं ले सकते, क्योंकि दूध और दही, दूध से बनी हुई चीज में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आयरन का कभी भी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है लल्लो। ये भी क्वेश्चन चल रहा है, अपना डिबेट चल रहा है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन आपके बोलो। कोकोनट वाटर, नींबू पानी, हाँ आयरन नॉर्मली बोलते हैं तो हम तो ये बोलते हैं संतरे के साथ ले सकते हो, नींबू चूस सकते हो, नहीं वैसे ना लो तो नींबू थोड़ा सा नमक डाल लो चूस लो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज है उसके नॉर्मली हाइपोटेंशन जाता है, इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया में तो अवॉइड करवाते हैं अपने साल्ट, अदरवाइज एचबी लेवल कम आ जाता है, और एचबी लेवल कम आने की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। तो उसमें नींबू पानी नमक थोड़ा सा डाल के ले सकते हो, साथ में आयरन ले सकते हो आप, एचबी भी बढ़ेगा, वीकनेस भी दूर होगी। और बताओ क्वेश्चन बोलो जल्दी से। ड्रैगन फ्रूट, रुक जा गायत्री, लोग नॉर्मल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ने। हाँ लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, इंग्लिश में तो पढ़ी हुई है लेकिन याद नहीं रह रही है। लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, सही बोला अमृतपाल आपने, क्योंकि उसमें आयरन होता है। पहले बनाते थे, आजकल तो कुकरों में बनाने लग गए, पहले लोहे के कढ़ाइयों में ही बनते थे, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है। आयरन की सिरप को तो स्ट्रो से लेते हैं, क्यों लेते हैं बताओ, ये भी क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो तो बच्चों के लिए लेते हैं बच्चे, क्यों लेते हैं, दांतों के ऊपर निशान हो जाते हैं। आयरन सिरप को किससे लिया जाता है, फ्रूटी पीते हैं ना, स्ट्रो से लिया जाता है।
तो आयरन तो आपने डेक्स में कहता हूँ डॉक्टर लिख देता है, नहीं लिखता है तो बताओ, डेक्सोरेंज सिर्फ लिख दी, डेक्सोरेंज सिर्फ लिख दी। अब बताओ, डेक्सोरेंज सिर्फ लिख दी, इसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये साल्ट है ना, फिर इसको स्ट्रो से पीते हो क्या आप? ये तो बच्चों वाली बात है। आयरन को आप नॉर्मली लेना, बैक साइड में जाने दो, ऊपर से पानी पी लो, ठीक है। बच्चों में है ताकि टीथ खराब ना हो। सिर्फ टोनोफेन सिर्फ किसके लिए होती है सर? मुझे क्या पता, तू तो प्रैक्टिस करता है ना, डॉक्टर तू है ना। टोनोफेन सिर्फ है टीथ स्ट्रेन से प्रिवेंट करने के लिए, राइट बच्चे। हमेशा आयरन सिरप होती है। ये तो डाइट चलिए वो आएगा क्वेश्चन आगे, सिरप से रिलेटेड अपने डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को सीख पढ़ा हुआ है सब कुछ, अपने तो अब डिस्कशन कर रहे हैं क्लास के अंदर है, ताकि एम्स में ये क्वेश्चन आए तो अपने को पता हो। अगर सिरप है बच्चों को दी है तो अपने स्ट्रो का यूज करेंगे, स्ट्रो का यूज करेंगे ताकि टीथ स्ट्रेन ना हो, दांतों के धब्बे ना हो, सिंपल भाषा में बोल दे, ठीक है ना। और बताओ, और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम वाला बता दिया है मैंने, और बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन और क्या बन रहा है? क्वेश्चन पूछो यहाँ पे मुझसे, या फिर बताओ क्या बन रहा है। जल्दी बताओ। नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे ना, ये तो आ गया, आयरन डाइट के बारे में कर लिया। और इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन, मतलब आप आयरन ले रहे हो, मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी एएनसी आती है, एनसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर करवा के जाऊंगा मैं। एएनसी एंटीनेटल केयर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, 12 वीक के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसका। आशा बहन जी लेके आती है एएनएम के पास। एएनएम क्या करती है, उसका एचबी मेजरमेंट करती है, हीमोग्लोबिनोमीटर उनको मिला होता है, ठीक है। उसको किया कम है आयरन फोलिक एसिड दे देती है, और एडवाइज नहीं दे पाती है अच्छे से। अभी तो एएनएम की भी ट्रेनिंग शानदार होने लगी, दोबारा चलाना एक भी, तो आयरन की एडवाइस ना दे तब वो क्या करती है, आयरन भी ले लेती है और साथ में दूध भी पी लेती है। इससे क्या होता है, वो कहती है सर मेरा तो एचबी कम है। मेरे पास केस आते हैं ऐसे, अब तो मेरे पास जो भी स्टाफ है, एनम बहन जी है, उनको भी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको पता था, हालांकि सीनियर स्टाफ है काफ़ी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको पता नहीं होता, और वो आयरन दे तो देते हैं, लेकिन आयरन के साथ एडवाइज नहीं दे पाते। अपने बताना होता है कि आयरन हमेशा खट्टी चीज़ों के साथ लेना होता है, चाहे नींबू पानी हो, चाहे संतरा हो, चाहे आंवला हो, सब में विटामिन सी है, खट्टी चीज़ों के साथ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बताना होता है, आयरन हमेशा दूध के साथ नहीं लेना होता है। कैसे लेना होता है, क्वेश्चन आएगा आगे, 1 घंटे पहले लेना होता है, खाना खाने कितने घंटे बाद लेना होता है, ये सारा क्वेश्चन आगे आएगा, बात आगे समझे। तो आयरन अगर दूध के साथ ले रहा है कोई, उसका अब्जॉर्प्शन होगा क्या, इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना। ये आयरन भी ले रहा है साथ में दूध भी ले रहा है, तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, भी आयरन का लॉस है वो भी हो सकता है, भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो। हुकवर्म इन्फेस्टेशन होते हैं, नुकीले से कीड़े अंदर होते हैं आपके, जिनको बैक्टीरिया बोलते हो आप, ठीक है ना। हुकवर्म इन्फेस्टेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, वो भी क्या करते हैं, आयरन को सक करते रहते हैं। स्वेटिंग ज़्यादा उसके अंदर भी जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखते आइए। अब क्वेश्चन आता है सर आयरन का अब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है, आयरन का अब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है बच्चे। आयरन अब्जॉर्प्शन तकड़ा क्वेश्चन है बच्चे, मैं यहाँ पे डिबेट करने आया हूँ, सुखाने आया हूँ, बहुत कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अपने यहाँ पे और सीख के जाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ है जो अपने जीनियर नर्सिंग एकेडमी के जो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको सब कुछ कराया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट कैंडिडेट जुड़े हैं, जो अपने 215 कैंडिडेट ने अभी एडमिशन लिया है, उनका आई थिंक ये टॉपिक नहीं हुआ है,
ठीक है। लेकिन ओल्ड जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका टॉपिक ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है, तो उनको अच्छे से पता है। आयरन अब्जॉर्प्शन अकर इन डुडेनम, डुडेनम में होता है बच्चे। बोला सर ये डुडेनम होता क्या है? तो डुडेनम के अंदर मैं बताऊं बच्चे, तो आपने जेआईटी सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा। जेआईटी सिस्टम थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही पढ़ा होगा। इस तरह से देखा होगा आपने, ये भाई साहब थे, ठीक है, इधर से चला, क्या चला, इसोफेक्स, इसके बाद इस तरह से क्या था, स्टोमक, ये क्या है, डुडेनम, या क्या था, पेनक्रियाज, ठीक है, इस तरह से पेनक्रियाज, और यहाँ पे आगे इस तरह से स्मॉल मान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद थोड़ा सा मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से असेंडिंग कोलोन और ट्रांसफर कोलोन। तो कहने का मतलब है डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एनल कैनाल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पूछ लेता है। ये बच्चे इसोफेक्स होता है, इसोफेगस होता है, ठीक है। ये स्टोमक होता है, स्टोमक के भी 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस बॉडी और एंट्रम, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर बात की जाए बच्चे, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डुडेनम, डुडेनम, सेकंड पार्ट है जेजूनम, और थर्ड पार्ट है बच्चे इलियम, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में करा के जाऊँ जेआईटी के अंदर कौन से पार्ट में किस किस का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अभी इतना से लोग, आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इस पार्ट में होता है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से भी हेड बॉडी टेल पार्ट होते हैं। हेड बॉडी होता है 99% होता है, जो एक्जोक्राइन की बातें सारी बता के। टेल पार्ट में अल्फा बीटा और डेल्टा सेल होती है। हमारे जो स्टूडेंट है जीनी नर्सिंग के अकेडमी के, उनको सबको पता है। लेकिन आज अभी आप जो यूट्यूब पे क्लास देखोगे, आप भी सीखिए, और जो बातें आपने सीख रखी है वो भी शेयर करना। लाइव क्लास में जुड़ सकते हो, अपने यूट्यूब पे भी आएंगे बच्चे। आज ये क्लास मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, और अपने आज की लास्ट क्लास है ऐप की। उसके बाद यूट्यूब पे अपने 13 तारीख तक यूट्यूब पे चलेंगे। जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऐप के ऊपर क्लास है वो पेस्ट कर दीजिएगा। आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे लाइक और शेयर आप कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाइए बच्चे, ये बात आ गई, ड्यूडेनम होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव आयरन स्टोर। अगर आयरन का लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो स्टोर कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है लल्लो। एक्सेसिव आयरन स्टोर इन द लीवर, किस फॉर्म में होता है, फेरिटिन, किस फॉर्म में होता है, फेरिटिन। अगर फेरिटिन का लेवल बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं बच्चे हीमोसिडेरिन, हीमोसिडेरिन, ठीक है। एक्सेसिव आयरन है वो स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर। किस फॉर्म में, आयरन का स्टोरेज कहाँ पे होता है, लीवर में। विटामिन ए डी के, विटामिन ए डी ई के, सर लीवर नाम आ गया, क्वेश्चन तो दोगे, देना पड़ेगा, तकड़ा खिलाड़ी हूँ मैं, मुझे पता है दोगे सर, नहीं आ गया तो देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका नहीं बदल सकता मैं, तरीका बदल दूंगा फिर आप लोग आओ ही नहीं मेरे पास। सर हमें तो पता है, हम तो ओल्ड स्टूडेंट हैं आपके। चलो, लीवर नाम आया था बच्चे, क्या है, लीवर नाम आया। तो लीवर क्या होता है बच्चे, देखें तो लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, लीवर को क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी करके बताओ लल्लो, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेंगे क्या। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन, मैं यहाँ पे बहुत कुछ देख के जाऊंगा, ये मैं सोचना एनीमिया ही चल रहा है, चलेगा फंडामेंटल, घुस जाऊंगा पीडिया ओबीजी न्यूट्रिशन, सब कुछ हो जाए, माइक्रो भी आ जाएगी बीच में। तभी तो बोला है ना 4 दिन में सिलेबस घुमा दूंगा। यस, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है बच्चे, बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे देखिए, लार्जेस्ट ऑर्गन का पूछे तो स्किन होता है लल्लो, ठीक है। और लार्जेस्ट लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। और लीवर में पूछे तो सेल नॉर्मली बताएं तो इसमें 2 टाइप की सेल, अपने ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बेसिक बातें बता देता हूँ। 2 टाइप की सेल होती है, हिपेटोसाइट सेल, और दूसरी होती है कुफर सेल। दूसरी कौन सी है, कुफर सेल, कुफर सेल, ठीक है लल्लो, दूसरी है कुफर सेल। हिपेटोसाइट्स है बच्चे, इसका नॉर्मली काम क्या होता है बताओ, वर्क बताओ जल्दी से, 1 2 सर 3
कूपर सेल का काम क्या होता है? कूपर सेल का नॉर्मली आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है ये, डिटॉक्सिफाई। अरे ज़्यादा दारू पीते हैं ना अपने, यही बचाती है, लेकिन 10-15 साल बचाती है, उसके बाद में ये इसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। इसका डिस्ट्रक्शन हेपेटोसाइट का होने लग गया, हेपेटोसाइट का हो गया तो लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो गया पेट में पानी भर जाता है। कैसे पेट में पानी भरता है वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं। याद आ गया? हेपेटोसाइट क्या सिक्रीट करती है बच्चे? आ जाइए, पहला क्वेश्चन, बाइल जूस। बाइल जूस कितना होता है? बाइल जूस सिक्रीट है 500 से 1000 ml पर डे। इसके अलावा क्या बनाता रहिए? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, कौन कौन सी है रे प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन में बताओ जल्दी, कौन कौन सी है? पहली है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरी है ग्लोब्यूलिन। तीसरी है, बताओ तीसरी? फिब्रिनोजन। ये प्लाज्मा प्रोटीन की तरह नॉर्मली काम करता है, लीवर बनाती है तब आगे फिब्रिनोजन। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अमाउंट में प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर चलती है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन पूछ ले तो आपसे जल्दी बताओ, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन पूछ ले तो कौन सा जाएगा? मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बताओ रे लल्लो, जल्दी बताओ। या क्वेश्चन बड़ा शानदार है, शानदार ही आंसर आ रहा है। मैंने वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपनाया थोड़ा सा। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंस प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बोले लार्ज अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन होती है। कितनी होती है एल्ब्यूमिन? 4.7 ग्राम के राउंड होती है। और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन कितनी होती है? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आगे जाके देख तो इम्यूनोग्लोबिन बनाने का काम करती है। कितनी होती है? 2.3 ग्राम। ठीक है, ये बात आ गई। और आ जाओ, अभी तो एल्ब्यूमिन को कर देते हैं खत्म है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन को कर देते हैं बच्चे खत्म। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन है बच्चे, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंस प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा सर ऐसे नहीं क्वेश्चन बनाओ आप। लेवल पूछे तो 4.7 ग्राम। इसके अलावा पूछे आपसे तो क्या ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है क्या ये? या सर ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है ये, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। तो ऑनकोटिक प्रेशर होता है कितना सर? 25 से 30 mmHg जी। दो क्वेश्चन बन गए। ऑनकोटिक विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर? 25 से 30। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज आ जाता है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है? एसाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस होगा, कुपर सेल जाएगी, हेपेटोसाइट जाएगी, हेपेटोसाइट्स
डिस्ट्रैक्शन हो गया, एल्बुमिन नहीं बनेगा, एल्बुमिन नहीं बनेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एसाइटिस हो जाएगा। एसाइटिस कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा बता दो सर, टाइम कम है बच्चे, ये सारी बातें ऑफलाइन की होती है, सारी बातें ऑफलाइन की होती है। एक साइड में क्या बच्चे, ये सेल एंड टिश्यू है, तो सेल एंड टिश्यू, ब्लड से वाटर सेल एंड टिश्यू में जाता है, वाटर कहाँ से जाता है, सेल एंड टिश्यू में, ये गया वाटर। ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है सेल एंड टिश्यू में, उसको वापस किस में भेजना, ब्लड वेसल में भेजना, और ब्लड वेसल्स किसके पास लेके जाती है वाटर, किडनी के पास, और किडनी उसको एज ए यूरिन के साथ एक्सक्रीट। आप ज़्यादा पानी पी, 2 बोतल आप पानी पी गए 2 लीटर, तो एक्चुअली लीवर के सॉरी एक्सेसिव वाटर पिए, कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, और किस में, ब्लड, ब्लड में सेल एंड टिश्यू जितना रखना था रख लिया, और इसके पास गया, इसको जितना रखना और वापस भेज दिया उनको प्रेशर ने, किसके अंदर, ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से किसके पास जाएगा लल्लो, किडनी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, किडनी के पास, और किडनी क्या करेगी, वाटर को एज ए यूरिन, एक्सेसिव वाटर को यूरिन, आपने देखा होगा कम पानी पीते हैं तो पेशाब पेल येलो कलर का आता है, और पानी ज़्यादा पीते हैं तो वाइट कलर का आने लग जाता है, सफेद पानी जैसा, ऐसा क्योंकि एक्सेसिव वाटर होता है, जितना रखना रख लिया उसने वापस भी जाती है, इस वजह से पेल से वाटर लाइक्स वाटर देखने मिलता है, तो ये इसका काम होता है। और अब क्या होता है सर, एल्बुमिन का लेवल कम हो गया, क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वाटर इधर तो चला तो जाएगा सेल एंड टिश्यू में, लेकिन वापिस नहीं आएगा, वापिस नहीं आएगा तो ये सेल का साइज है, इस सेल के अंदर वाटर बढ़ता जाएगा, और वाटर बढ़ता जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात हुई क्लियर, बात हुई क्लियर। इसके बाद में आता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है बच्चे, ये नॉर्मली आपको इम्यूनोग्लोबिन बनाने में रोल प्ले करती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये इम्यूनोग्लोबिन भी अभी सल्टा देता हूँ मैं साथ के साथ है, ये तभी तो अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। जो टॉपिक हो जाए बोल देना जल्दी कसर हो गया है, क्योंकि मैं दोबारा टॉपिक नहीं कराऊंगा, मुझे टॉपिक साथ के साथ फिनिश करने हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन का लेवल 2.3 होता है, इसका 4.7 होता है, दोनों का रेशो पूछा जाता है बच्चे, रेशो किसका, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन का, तो 2:1 होता है, और प्रेगनेंसी में पूछा जाता है बच्चे, प्रेगनेंसी में तो याद रख लेना 1:1 होता है, हिमोडाइल्यूशन की वजह से होता है, डिटेल अपना अभी टाइम नहीं है डिटेल का, क्वेश्चन दे दिया प्रेगनेंसी के अंदर इतना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो दोबारा, प्रेगनेंसी के अंदर पूछे तो 1:1, नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन 2:1, ग्लोबुलिन का पूछे लेवल इतना, एल्बुमिन का लेवल पूछे इतना, मोस्ट अबंडेंट पूछे तो एल्बुमिन, और इसके अलावा ऑनकोटिक प्रेशर है पूछे कौन मेंटेन, एल्बुमिन ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, इतना होता है, और एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, एसाइटिस हो जाएगा। पेरिटो लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है, अरे एब्डोमेन कैविटी, पेरिटोनियल लेयर्स होती है, उसके अंदर वाटर भरता है, डॉक्टर लगाता है यहाँ पे और 1.5 से 2 लीटर निकाल लेता है, लेकिन उस टाइम देखा होगा साथ के साथ एल्बुमिन का इंजेक्शन चढ़ता है, एल्बुमिन का इंजेक्शन आता है, क्योंकि ये तो मेंटेन करे फिर लीव तो बना नहीं रही है, एल्बुमिन का इंजेक्शन लिया जाता है, किसी हॉस्पिटल में 4,000 5,000 6,000 रुपये लिए जाते हैं, देखा होगा ना आपने। आ जाओ, नाम आया ग्लोबुलिन, क्या है ग्लोबुलिन, आ जाओ ग्लोबुलिन के ऊपर, सॉरी एल्बुमिन, एल्बुमिन बच्चे, सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन हो गया अपने, इम्यूनोग्लोबिन की बात करें अपने, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कितने टाइप की होती है, ले लो, गैम्स, GAMED, ठीक है, आ जाओ सर सर सर, कितना इम्यूनोग्लोबिन IgG, थोड़ा फास्ट चलूंगा बच्चे, क्योंकि ऑफलाइन में तो अपने कछुआ चाल में चलते हैं, जो थ्योरी बेंच होता है कछुआ चाल है, अब कम टाइम में बहुत कुछ देना है, अब मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, अब मैं तो आपको अवगत कराने आया हूँ कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि विनोद सर का जो थ्योरी बेंच आराम से ले लेता ना, आज तक इतिहास में ये बच्चा बोल ही नहीं पाता कि मुझे समझ में नहीं आया, कूट कूट के दिमाग में बात भर देता हूँ, ठीक है ना। ये तो थोड़ा पास इसीलिए चल रहा हूँ कि कम टाइम में 4 दिन में मुझे पूरा नर्सिंग देनी है आपको, वो बड़ी बड़ी बातें देनी है आपको जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। ठीक है लल्लो, आ जाओ, मोस्ट अबंडेंट एल्ब्यूमिन कौन सी होती है रे, अबंडेंस लार्ज अमाउंट में पूछ ले तो यही होती है। ठीक है,
मदर टू बेबी कौन सी ट्रांसफर होती है रे? मदर टू IgE, IG, हाँ तो ये बोलो ना फिर। मदर टू बेबी पूछ ले, प्लेसेंटल ट्रांसफर पूछ ले इसे, प्लेसेंटल, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर कौन सी होती है? IG। बेबी को 3 महीने इम्यूनिटी देती है ये, कब है? जन्म के बाद 3 मंथ तक। उसके बाद बच्चे की खुद की लीवर काम करने लग जाती है, ग्लोबुलिन बनाने लग जाती है बेबी की इम्यूनिटी के स्टार्ट में। बेबी की लीवर है वो नॉर्मली इमेच्योर होती है। बात आगे 3 क्वेश्चन दे दिए बच्चे यहाँ पे मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन 3 तो याद रख लो, ज़्यादा भी बनते हैं, स्ट्रक्चर भी आती है, इसका लेवल भी आता है, लेकिन इतना याद नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि ये बात थ्योरी की बात होती है, लेकिन याद है नहीं रख पाओगे। इस बातों को नॉर्मली आप देख लेना। दूसरा इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA। अरे पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है? अरे पूछा जाता है टीयर में कौन सी होती है? अरे सलाइवा में कौन सी होती है? अरे लल्लो ब्रोंकियल सिक्रीशन में कौन सी होती है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लोगे। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने तो, मोर लगा दिया, दे दिया क्वेश्चन। अब एग्जामिनर इसमें से कौन सा पूछता है? अगर इम्यूनोग्लोबिन टॉपिक उठाता है तो ये क्वेश्चन दे दिए, इसमें बाहर नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर वाला आ जाता है, मोनो डाइमर, डाइमर कौन सी होता है? पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर का इक्वेशन आया हुआ है, IgM, IgM। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, 2 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो काफ़ी सारे बन रहे हैं, बट 2 याद रख लोगे कल्याण हो जाएगा। लल्लो IgM का पूछा जाता है, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। पूछा जाता है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जिसकी स्ट्रक्चर पेंटामेट्रिक होती है? IgM। स्ट्रक्चर तो वो सबकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इतना नाम याद नहीं पाओ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ध्यान रख लो थोड़ा सा। दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? लल्लो 9 से 10 लाख के राउंड होता है, 9 से 10 लाख। 2 क्वेश्चन याद रख लो। इसके अलावा IgE पूछा जाता है, जी एलर्जी या एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होती है? IgE। डी वाला कोई ज़्यादा स्पेसिफिक इसका रोल है नहीं होता है। बात आ गई यहाँ तक? किसी लल्लो डाउट है तो बताओ। सही है, चल रहे कमेंट मैंने नहीं देखा है, बहुत कुछ दे गया हूँ आपको, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क पढ़ाऊंगा डिटेल में। ब्रेस्ट मिल्क, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को क्या बोला जाता है रे मदर के? कोलोस्ट्रम बोला जाता है, कोलोस्ट्रम। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। ब्रेस्ट मिल्क कौन सी ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होता है? क्वेश्चन और दे जाता हूँ, वैसे ब्रेस्ट मिल्क आएगा लेकिन दे जाता हूँ क्यों, दोबारा याद हो जाएगा। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, टाइप ऑफ द स्वेट ग्लैंड। या तो ऑप्शन में स्वेट ग्लैंड आए तो दी बेस्ट है, स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन दोनों आ जाए ना। पूछ ले कि ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेस्ट ग्लैंड्स होती है, ब्रेस्ट ग्लैंड्स होती है वो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होती है? स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड में किसका? एपोक्राइन। 2 टाइप की होती है, एक्रीन और एपोक्राइन। तो वहां पे याद रखना, अगर स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन दोनों ऑप्शन में तो प्रायोरिटी किसको देनी है? एपोक्राइन को देनी है। अगर एपोक्राइन ऑप्शन में नहीं है तो स्वेट ग्लैंड। कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कहीं पे तो स्वेट ग्लैंड है, कहीं पे एपोक्राइन ग्लैंड है। थोड़ा सा फास्ट हूँ बट यहाँ पे विराम दे रहा हूँ क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट अपने 9 बजे क्लास लेंगे बच्चे रात को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप की ये स्ट्रक्चर होती है? डायमर टाइप है, पेंटामेट्रिक है, ये स्ट्रक्चर थ्योरी बात होता है। मैं डायग्राम विद डायग्राम चलता हूँ थ्योरी के अंदर, ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। अब इतना डीपली जाने का टाइम नहीं है क्योंकि ये क्लास वो नहीं है आपका। ये जो हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे थ्योरी वाली क्लास नहीं, थ्योरी वाली नहीं है रे लल्लो। 10, 11, 12, 13 4 दिन में थ्योरी क्लास पे ब्रेक लगा दिया मैंने। थ्योरी क्लास पे क्या लग गया? अभी ब्रेक लग गया 4 दिन, ठीक है ना। अब तो जैसा कि जीनियस नर्सिंग एकेडमी की आज तक का इतिहास रहा है कि जब जब आता है तो 4 से 5 दिन सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चलती है। कौन सी क्लास चलती है? सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। सुपर फास्ट ट्रेन होती है, कितनी दौड़ती है? ऐसी दौड़ रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी। डाटा दे दिया है मैंने तो, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दी बेस्ट है, नहीं पढ़ा हुआ तो इस डाटा को थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ बच्चे,
क्योंकि मेरा तो ये 51वां बैच चल रहा है, 51वां बैच चल रहा है, मैंने 50 बैच निकाल दी है, ठीक है ना। साल के हज़ारों सिलेक्शन देते हैं, 51वां बैच चल रहा है, तो मेरे तो सारी चीज़ टिप्स पे है, तो सारे सिलेबस मैं खुद ही करवाता हूँ, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है ताकि हर कैंडिडेट को इस क्लास का बेनिफिट मिले। अपनी एकेडमी के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच रनिंग है बच्चे। क्या है अपनी एकेडमी के अंदर? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच रनिंग है। ये विनोद सर के नंबर है, ले लो 7976767854, ठीक है। हर एग्जाम के लिए अपने कोचिंग दे रहे हैं। माँ कालका का नाम सबसे सर्वोपरि रहता है अपने, क्योंकि देन इन्हीं की है सब कुछ, ठीक है ना। इन्होंने ही जमीन में आसमान तक पहुंचाया है, ठीक है ना। बड़ी बात बोल रहा हूँ बच्चे, घर में आटा नहीं था खाने के लिए, एक इतिहास की बात है दादा दादी की, ठीक है ना। और अभी दादी 92 ईयर प्लस है जी, और तकड़ी भक्त नहीं है, मुंह से बोलती है दादी के, मतलब भगवान बोलता है कि हाँ बोलता है। और दादी की और ये भी माता दादी की देन है, जिसकी वजह से आज भगवान ने 4 नौकरियां दे रखी है घर में, और बिजनेस की भी लाइन लगा रखी है। तो इसलिए भगवान को मानिए, सबसे बड़े भगवान है आपके माँ बाप, और उसके बाद ये, ठीक है, दोनों को मानिए। आपको किसी तीसरे के पास झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बंदा आपका गुरु, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। 3 बंदों के पास आपके कॉन्टैक्ट है ना अच्छे वाले, तो किसी एक्स्ट्रा के कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत नहीं है आपको लाइफ में, ठीक है। क्लास को विराम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अभी यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दूंगा, ठीक है, ऐप के ऊपर भी बच्चे अपलोड कर दो। मॉर्निंग वाली क्लास भी यूट्यूब पे नहीं डालूंगा मैं, ऐप के ऊपर आपके देखने को मिले, जीनी नर्सिंग अकेडमी ऐप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी डाउनलोड वहाँ से कर लेना जो भी स्टूडेंट और ऐप पे जुड़ना चाह रहा है। तो ऐप के ऊपर भी फ्री में आपको देख पाओगे, हमारी थ्योरी क्लासें हैं वो भी आप देख पाओगे 4 दिन के लिए। उसके बाद देखना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बच्चे।